जप तो करते हैं, नाम जप मंत्र जप, पर स्वाद नहीं आता। पर ये जप की मिश्री मुख में पड़ी रहेगी ना, डली की तरह, चूसते 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 जब भवरोग समाप्त हो जाएगा तो जप में स्वाद आने लग जाएगा। आज एक बात रामकृष्ण वचनामृतम में सवेरे हमने सुनी, रामकृष्ण परमहंस देव जी के वचनामृत, उसमें एक बात सुनी, बहुत प्यारी लगी। उन्होंने कहा कि जब स्मरण करते ही भगवान के पवित्र नाम का, जप करते ही, श्रवण करते ही नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लग जाए, शरीर में रोमांच हो जाए, हृदय भर आवे, तो बोले फिर कोई कर्मकांड छूट भी जाए, रामकृष्ण परमहंस देव जी कह रहे हैं, तो उस कर्म कर्म से च्युत होने की, कर्म से विमुख होने का जो दोष है उस साधक को नहीं लगता। लेकिन जब तक ऐसी अवस्था नहीं आई है तब तक उसे कर्म का श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करना ही चाहिए। वाचिक जप से उपांशु जप श्रेष्ठ है और उपांशु जप से मानस जप श्रेष्ठ है। मानस जप को सबसे श्रेष्ठ कहा गया। मानस जप में थोड़ा समय ज्यादा लगता है क्योंकि चित्त की एकाग्रता ज्यादा करनी पड़ती है, बाकी मानस जप सबसे श्रेष्ठ है। और संत श्री मलूकदास जी महाराज तो यही बात कह रहे हैं। एक राजा था, अंतर्निष्ठ था, भीतर से निरंतर भजन करता था, लेकिन वो उसने ध्वजा धारण नहीं कर रखा था, झंडा नहीं लगा रखा था कि मैं भजन करता हूँ। बहुत से लोग भजन का झंडा लगा के रखते हैं ना, हम भजन करते हैं, भजन का झंडा नहीं लगा रखा था। ये सब झंडा है, ये सब जो तिलक छापा, ये सब झंडा है, झंडा नहीं लगा रखा था उसने, पर भजन निरंतर करता था। हरि सुमिरण हरि ध्यान, निरंतर हरि सुमिरण और हरि ध्यान। लेकिन आन काहू न जनावे, किसी को खबर नहीं थी कि भजन करता है। और तो और अलग न यही विधि रहे, अंग ना मरम न पावे। उसकी जो रानी थी वो भी यह मर्म नहीं जान पाई कि ये भजन करता है। माताओं की एक शिकायत सबसे भारी रहती है, जानते हैं क्या? महाराज कुछ आशीर्वाद दीजिए, ये बिल्कुल भजन नहीं करते हैं, न पूजा करें, न पाठ करें, न जप करें, न माला फेरें, इनका तो पता नहीं स्वभाव कैसा है, मन कैसा है, बिल्कुल भजन नहीं करते हैं। महाराज अब क्या करें, हमारे कोई कर्म थे ऐसे, हैगा ब्याह इनते, घोर नास्तिक हैं, कुछ नहीं, इन पे कृपा करो, ये भजन कर भी लग जाएं। किसके अंतःकरण की क्या स्थिति है कौन जान सकता है? ईमानदारी से जो भजन करेगा उसको दूसरे की तरफ देखने का अवकाश कहां है? पर माताएं ये बहुत ज्यादा अपने में अहंकार करती हैं कि हम बहुत भजन करती है, ये बिल्कुल नहीं करते हैं। अरे ये बिल्कुल नहीं करते हैं। यदि तुम सती साध्वी पतिव्रता नारी हो तो तुम्हें पति में मनुष्य बुद्धि रखनी ही नहीं चाहिए, तुम्हें यह भाव रखना चाहिए नारायण है। आप कहेंगे उसका तो स्वभाव राक्षस के जैसा है। जलंधर तो प्रत्यक्ष असुर था, पर वृंदा ने जलंधर को ही अपना नारायण माना। और वृंदा की कैसी विचित्र महिमा हो गई, प्रलयंकर शिव भी वृंदा को, वृंदा के पति जलंधर को समाप्त नहीं कर पाए तब तक, जब तक कि वृंदा के सतीत्व को भंग करके भगवान ने अवसर नहीं दिया। आप सोचो, तो माताओं को खुद भजन करना चाहिए, अच्छी बात है। प्रेम नेम से पति पुत्र को भी भजन की सलाह देना चाहिए, भी कोई खराब बात नहीं है। लेकिन पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि हम बहुत भजन करते, ये बिल्कुल नहीं करते हैं। अरे भाई बिल्कुल नहीं करते हैं, तुम्हारा भजन तुम्हारे संग जाएगा और ये नहीं करें तो इनकी ये भोगेंगे। तुमने ठेको ले रखो का? भजन सबको करना चाहिए, लेकिन हम खुद भजन तो करते नहीं, दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। रानी भी दुखी रहती थी, पतिव्रता थी, लेकिन वो इतनी दुखी रहती थी कि वो अपने मन में सोचती थी कि मैं संसार की दृष्टि में सौभाग्यवती जरूर हूं, पर मैं वस्तुतः सौभाग्यवती नहीं हूं, क्योंकि मेरा पति विमुख है, न कभी कथा में जाए, न कीर्तन में जाए, न माला फेरे, न मंदिर में जाए, न कोई गंगा जमुना नहाने के लिए जाए, अपने अपने काम में व्यस्त रहता, मस्त रहता है, कुछ नहीं करता है। और जीवित सबसम 14 प्राणी,
ये 14 लोग जीवित ही मरे हुए के तुल्य हैं। भगवान की भक्ति से शून्य प्राणी को भी जीवित मरे हुए के समान माना गया। रानी बहुत दुखी रहती थी, रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती थी कि ये कब सुधरेंगे, ये कब एक आध माला फेरेंगे। अरे भूले भटके, एक बार नाम तो ले ले, नाम भी नहीं लेता कभी भूले भटके। एक दिन की बात है कि राजा रानी शयन कर रहे थे और राजा ने स्वप्न देखा, और स्वप्न की अवस्था में उसके मुंह से भगवान का नाम निकला। स्वप्न क्या देखा, क्या देखा था? राजा ने स्वप्न देखा, महाराज का दर्शन किया स्वप्न में। क्या? और स्वयं भी वो गोपी बना हुआ है, राजा महाराज में सम्मिलित है, और ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। और जब रास में ठाकुर जी अंतर्धान भये तो राजा के मुख से निकला, निकस्यो हा बिहारी है, हे बिहारी जी, ये निकला। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दरसे सन्निधि। हे बिहारी जी। अब उस शब्द में इतना प्रेम और विरह भरा हुआ था कि रानी जग गई। रानी ने दीपक की बत्ती आगे बढ़ाई, राजा के शरीर की ओर देखा तो राजा के शरीर में अष्ट सात्विक भाव जगे हुए थे। अश्रु, कंप, पुलक, स्वेद, सारे प्रेम के विकार, प्रेम के लक्षण उत्पन्न हो रहे थे शरीर में। रानी तो सत्संग करने वाली थी, वो इस प्रेम मार्ग से परिचित थी, वो जानती थी प्रेम के लक्षण। उसने मन में विचार किया, अरे मैं जिसे महान नास्तिक और विमुख समझती रही, वो इतना बड़ा प्रेमी, क्योंकि स्वप्न है क्या? आप जो जागृत में करेंगे वो आपके स्वप्न में होने लग जाएगा। एक बहुत अच्छे महात्मा हैं, हमारे प्रेमी परिचित हैं, नाम जानकर हम उनका नहीं ले रहे हैं। तो उन महात्मा ने हमको एक अनुभूति सुनाई। उन्होंने सुनाया कि महाराज जी, अमुक मंत्र का अधिक से अधिक जप करने का प्रभाव यह हुआ कि गंभीर निद्रा में भी हमारे मंत्र चलता रहता है। जब कभी उठते हैं तो मंत्र सुनाई पड़ता है। इसको कहते हैं मंत्र का जग जाना, मंत्र का जागृत हो जाना, नाम का जागृत हो जाना, ये हो जाता है। तो दिन में आप जो कुछ करोगे स्वप्न में वही देखोगे। जैसे हम एक बात आपको सुना, मैं कथा कहने की सेवा भगवान ने दास को दे रखी है, और कथा में कहीं कहीं अटक जाते हैं तो कथा पीछे रह जाती, तो बड़ी चिंता। अब तो उतनी चिंता नहीं होती क्योंकि अभ्यास में आ गया। तो चिंता होती थी कि अरे अब कल चौथा दिन है, कृष्ण जन्म होना है, और अभी तो हमने बड़ी मेहनत करके 3 स्कंद ही कर पाए, अब चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, फिर 10वें के 5 अध्याय तक पहुंचना है, 10वें स्कंद के। कैसे इतनी कथा होगी? 7 स्कंद पार करना कैसे होगा? चिंता हो गई। अब सो गए तो चौथे स्कंद से कथा शुरू कर दी, और सवेरे 4 बजे, 3:30 से 4 के बीच में तो उठना ही चाहिए। उठे तो उठने के पहले तक नंदोत्सव हो गया। नंदस्त्वात्मज, बड़ी मन में शांति आई, कह रहे चलो खूब मेहनत करी, पर पहुंच गए नंदोत्सव तक। अब जैसी जगे, अरे भैया ये तो सपने की कथा ही। अब मंच पर, उस समय 2 समय कथा कहते थे, अब मंच पे जाके तो फिर से वैसे ही बोलना पड़ेगा। ये क्या है? जो काम आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे वही काम स्वप्न में आपको दिखाई पड़ेगा। आप पूजा करोगे तो स्वप्न में पूजा दिखाई पड़ेगी। ज्यादा भगवान के गुणों का चिंतन करोगे तो भगवान के गुणों का चिंतन चलेगा। आप अधिक व्याख्यान दोगे तो स्वप्न में भी आपका व्याख्यान चलता रहेगा। तो रानी ने यह पक्का निश्चय कर लिया कि दिन रात भजन करता है, नहीं तो स्वप्न में इस तरह का भगवान नाम, विरह से सना हुआ भगवान नाम,
इसकी वाणी से प्रकट नहीं हो सकता था। राजा तो सवेरे अपने स्नान ध्यान करके अपने काम में लग गया और रानी ने पूरे महल को सजवाया। पताका, वंदन बार, कदली स्तंभ, स्वर्ण कलश, चांदी के कलश, चौमुहा दीपक जल रहे हैं, धूप की सुगंध हो रही है, ब्राह्मण जिमाए जा रहे हैं और खूब कीर्तन हो रहा है, खूब उत्सव हो रहा है। तो राजा ने मध्याह्न काल में जब महल में प्रवेश किया तो राजा ने कहा कि अरे देवी, आज कौन सा त्योहार है जो इतनी एक सजावट है रही है, क्या बात है? रानी बोली, महाराज आपका जन्मोत्सव है, आज आपका जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। राजा ने कहा नहीं, तुम्हें भ्रम हो गया, हमारी आज तो जन्म तिथि तो नहीं है, न जन्म का महीना है, न जन्म की तिथि, हमारा जन्मोत्सव तो नहीं। नहीं नहीं, सच्ची बात यह है, आज ही आपका जन्मोत्सव है। क्यों? अब तक मैं आपको जीवित ही नहीं समझती थी, मैं समझती थी आप भक्ति शून्य हैं, पर आज स्वप्न के समय आपकी वाणी से भगवान का नाम निकला तो आपका जन्म हो गया एक भक्त के रूप में, इसलिए आपका जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, यही आपके जन्मोत्सव का। नहीं नहीं देवी, तुमको भ्रम हो गया होगा, ये सब धंधा तुम्हारा, हमारा, हमको सबसे कोई लेना देना नहीं। रानी बोली, अब तक ठगते रहे कोई बात नहीं, लेकिन अब ठग नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं बढ़िया से पहचान चुकी हूं कि आप भगवान के महान प्रेमी अनुरागी संत हैं, आप कोई सामान्य पुरुष नहीं हैं, मैं आपको पहचान गई हूं। राजा विकल हो गया। ऋषिराज सोच कहो नारी सो, आज भक्ति मेरी कुजी, आज मेरी भक्ति लुट गई। पता चल गया, जब तक पता नहीं चलेगा तब तक लूट नहीं होगी। भले ही आपके पास कोहिनूर रखा हो, पता न चले तो सुरक्षित है, और पता चल जाए तो बाहर के चोर तो पीछे चुराएंगे, पहले घर को ही कोई चुरा ले, वो घर का ही कोई लपक लेगा, बाहर के तो पीछे चुराएंगे। आज भक्ति मेरी कुजी। और राजा ने कहा, मैंने तो इस निष्ठा से नाम जपा था कि नाम ही मेरा प्राण है, और अब नाम निकल गया तो रह क्या गया। इसलिए नाम निकल गया, नाम के वियोग में राजा ने समाधि लगाकर तत्काल अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। उस महासती ने भी अपने प्रेमी पति का अनुगमन किया। इसलिए भैया अंतर्निष्ठ जो भजन करते न दिखाई पड़े ना भैया जी, उनको समझ लो ये अंतर्निष्ठ भक्त हैं। जो भैया अंतर्निष्ठ जी, आपको प्रणाम है। भले ही भजन करतो हो चाहे न करतो हो, आपको भाव तो बने रहेगो, आपको मन तो पवित्र होएगो। काऊ अभक्त को हमने भक्त मान लियो तो हमारो कहा बिगड़ गयो, हमारो चित्त तो शुद्ध है गयो कि नहीं। और है तो भक्त, पर हमने वाकू अभक्त मान लियो तो हमको भक्तापराध लग गयो, वैष्णवापराध लग गयो। या लिए अपने को छोड़ के सबको भक्त मानो। हमें तो यही समझ में आवे बोले शंकर जी, अपने को मानो कि मैं तो महाअधम पतित हूँ, मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ, मैं विमुख हूँ, बाकी आप सब भगवान के महान भक्त हैं, आप सबके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि भक्त माने होता भाग, हिस्सा, अंश, और प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, इसलिए सब भगवान के भक्त हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मानसिक जप देखो, पाप की वृत्ति सबसे पहले मन में आती है। बहुत ध्यान से सुनो, पाप की वृत्ति सबसे पहले मन में आती है, मन के बाद वाणी में, मन बुद्धि के बाद फिर वाणी में आती है, और वाणी के बाद पाप की वृत्ति क्रिया में आती है। बहुत ऊंची बात बता रहे हैं आप लोगों को। मानसिक रूप से जो निरंतर भगवान के नाम रूप लीला का चिंतन और ध्यान करते रहते हैं, नाम का जप करते रहते हैं, उनका मन पवित्र होता है। मन के पवित्र होने से बुद्धि पवित्र हो जाती है, मन बुद्धि के पवित्र होने से वाणी पवित्र हो जाती है, और मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया अपने आप पवित्र हो जाती है। महाराज जी हम आपको क्या कहें, ईमानदारी से आप भजन में लग जाएं तो जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी आपसे पाप नहीं होगा, स्वप्न में भी आपसे पाप का आचरण नहीं होगा। अब भजन तो करते नहीं, खाली बातें लंबी चौड़ी करते हैं, उससे क्या फायदा है। इसलिए भैया भगवान की शरणागति लेने के बाद
मंत्र का जब तो आसन पर बैठ के भाई नाम जप करो, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय राम 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 राम। एक दिन यहाँ वो एक राम नाम का मूल्य, वो लीला भी यहाँ जरूर दिखा देना। अभी लीला में एक दिन आप लोग देखेंगे राम नाम का मूल्य। एक राम नाम जबरदस्ती करमचंद धर्मचंद दो भाई थे, एक जमात के महंत जी ने ताकत पूर्वक गला दबा के जबरदस्ती राम बुलवा दिया उसके मुंह से। और उसकी महिमा क्या हुई कि इंद्र ब्रह्मा जी शंकर जी पालकी में कंधा लेके वो ठाकुर जी के नित्य धाम तक उसको ले गए और बोले राम नाम का क्या महत्व है, एक राम नाम की महिमा क्या है। भगवान बोले पहले हमारी गोद में बिठाओ, बाद में बोलेंगे। ऐसे ही है कि नहीं? ठाकुर जी की गोद में बैठ गए, भैया नाम की बड़ी में खूब भजन करो। संत मलूकदास जी कहते भगवान श्री सीताराम जी के मंगलमय स्वरूप का प्रकाशक हो जाता है। दो काम एक साथ होते, बहुत ध्यान से सुने, दो काम एक साथ बीज के द्वारा हो रहे हैं। एक तो संपूर्ण पाप राशि जलकर भस्म हो रही है और दूसरा आराध्य के स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, आराध्य के स्वरूप का प्रकाश। ये दो काम एक साथ हो जाते हैं। ये बीज है, प्रत्येक मंत्र के बीज में ही संपूर्ण मंत्र की शक्ति होती है। इसलिए षडक्षर मंत्राज में जो बीजाक्षर है, उस बीजाक्षर में ही संपूर्ण शक्ति विराजमान है। ये बीज कहा जाता है। दैवोपासन निर्दिष्ट मंत्रारभ्य उपयुज्यमानम अक्षरम बीजाक्षरम। देवोपासना में जो निर्दिष्ट मंत्र गुरु परंपरा से प्राप्त होता है, उसमें जो बीज जिसमें सब कुछ निहित है, आद्यक्षर उपयुज्यमान आद्यक्षर, उसको बीजाक्षर कहा जाता है। यह हुआ बीज का स्वरूप। अब राम शब्द से ङे प्रत्यय आया चतुर्थी के एक वचन में, राम ङे, और ङे को फिर आय हो गया तो रामाय हो गया। तो व्याकरण पढ़े लिखे लोग जानेंगे, माने राम शब्द के चतुर्थी के एक वचन में रामाय बनेगा। फिर नमः पद है, ये मंत्र का स्वरूप है। इस मंत्र में अलग अलग करके हमने बीज को बताया, तब उसमें इतने अक्षर हैं और एक गिनो तो एक है, फिर रा मा य न म और एक बीज का हो गया, तो कितने हो गए? 6। ये 6 अक्षर हो गए। 6 अक्षर षड रस, रस 6 प्रकार के रस होते हैं। इसका आशय क्या है भैया जी? इसका आशय ये है कि भैया तीनों लोकों में ब्रह्मांड में कहीं भी रस नहीं है। रस तो ठाकुर जी के नाम में है और कहीं रस है ही नहीं। रस तो केवल श्री ठाकुर जी के नाम में है। षड रस, षड रस में कड़वा भी होता है, कसैला भी होता है और तीता माने चटपटा भी होता है। तो भगवान के नाम में कड़वा कसैला और तीता क्या है? कहते यही तो विशेष है। रसमित सुबधर स्वक्षरा, उन 6 रसों में खट्टा भी होता, चटपटा भी होता, तीता भी होता, कड़वा भी होता, लेकिन इसमें न खट्टा है, न चटपटा है, न तीता है, न कड़वा है। यहां तो प्रत्येक अक्षर प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसमें तो भैया 6 रसों की संख्या 6 है। इस भाव से यह बात कह दी गई है। बस रसों में तो 6 रस अलग अलग हैं, पर भैया इसमें तो 6 अक्षरों में मधुराति मधुर रस है। इसमें कटु कषाय तिक्त ये तो सब है ही नहीं। इसमें कोई कर्ण कटु नहीं है, सब रमणीय है। और फिर ये कौन सा मंत्र है? ये 6 अक्षर होने से षडक्षर है। और ये तारक क्यों है? रामोत्तर तापनी उपनिषद में लिखा है, गर्भ जन्म जरा मरण संसार महत भयात संसार संतारयतीत तस्मात् उच्यते षडक्षरम तारकम। उपनिषद में लिखा है श्री राम तारक मंत्र आज का जप करने वाला, उसको पुनः किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता, जन्म नहीं लेना पड़ता, कभी बूढ़ा नहीं होना पड़ता, कभी मरना नहीं पड़ता। ये शरीर उसका अंतिम शरीर होता है, ये जन्म उसका अंतिम जन्म हो जाता है। संसार के महाभय से तार देने के कारण इसको तारक कहते हैं।
और इसी तारक मंत्र का शंकर जी उपदेश करते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। महाराज जी लिखा है, जो श्री राम तारक मंत्र राज का श्रद्धा पूर्वक नित्य जप करता है वो सदा काशी में ही निवास करता है। उसकी जहां भी मृत्यु हो जाए, काशी में मरने से जो मुक्ति प्राप्त होती है वो श्री राम तारक मंत्राज के जपने पर, केदार खंड में मरने पर जो पुण्य होता है। बस शर्त यह है, एक भी दिन मंत्र जप से विमुख न हुए। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहते थे, वैष्णव मंत्र में सूतक का स्पर्श नहीं होता। इसलिए चाहे कोई घर में पैदा हो जाए चाहे मर जाए, अपने गुरु मंत्र का नियम कभी मत छोड़ो, तिलक लगाना कभी मत छोड़ो, तुलसी सदा कंठ में रहनी चाहिए, देवता का स्पर्श मत करो, और काम वैदिक कृत्य नहीं होंगे। लेकिन मंत्र का गुरु परंपरा से प्राप्त श्री राम मंत्र अथवा श्री कृष्ण मंत्र अथवा श्री नारायण मंत्र, उनका जप कभी त्यागना नहीं चाहिए। का उन्हें ठेको ले रखो कि सूतक में नहीं मरोगे तुम, उस सूतक में मर गए तो मृत्यु किसी की प्रतीक्षा करती है क्या? बहुत से लोग, उनको बड़ी प्रसन्नता होती, सूतक लग गया, तिलक नहीं है आपके मस्तक पर, बोले सूतक लग गया, 10 दिन की छुट्टी हो गई, मतलब 10 दिन तक अब माला वाला नहीं फेरना है, अच्छा हुआ छुट्टी। महाराज सूतक में माला कैसे छुए? चलो भैया माला मत छुओ, हम आपसे कहते हैं सूतक में भोजन मत करो। अरे क्यों छू रहे हो अन्न, क्यों छू रहे हो जल? तो ठूस ठूस के खाओगे और खूब पानी पियोगे और भजन के नाम पे। अब तो वो सखीनाएं बोले, छोटी लड़ुआ सखी बोले ने, जय के नाम पे बोलो है, 5-5 शेर अन्य खा जाओ और क्या 1-1 मटका पानी है पी जाओ, प्रभु तुम पे जय नाए बोले, जय के नाम पे बोलो है, ए है नाए जय बोलो, जय बोलो वृंदावन बिहारी जय। तो भैया ये षडक्षर बन्नी पूर्वस तारकस्त्व विधीयते, बृहद ब्रह्म संहिता में ये लिखा हुआ है, षडक्षरम महामंत्रम तारकम ब्रह्म उच्यते। और गोप्यम, ये अत्यंत गोप्य है, इसको सबको देना नहीं चाहिए। महाराज जी यहां तक लिखा है, समस्या यही है, आज हम लोग बहुत जल्दी मंत्रोपदेश कर देते हैं, इसी के कारण उसकी महिमा घट जाती है। भोले शंकर जी लिखा है, दद्यात राज्यम दद्यात स्त्रियम दद्यात पुत्रम दद्यात धनादिकम मस्तकम तु सुखम दद्यान नच दद्यात षडक्षरम। लिखा है, राज्य मांगे तो राज्य दे दो, स्त्री मांगे स्त्री दे दो, पत्नी भी दे दो, कोई देगा नहीं देगा, पर मांगे तो दे दो। एक ही बेटा हो, मांगे तो बेटा को भी दे दो, तुम्हारे सारे धन को मांगे तो सारे धन को भी दे दो, मस्तक मांगे तो मस्तक को भी दे दो, किंतु अनधिकारी को षडक्षर मंत्र राज मत दो। विकलता होनी चाहिए भजन की। संपूर्ण मंत्रों का राजा जब तुम्हें प्राप्त हो गया है तो तुम्हें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ दे दो पर मंत्र। हमारे पुराने महात्माओं में बहुत ध्यान से सुने, हमारे पूज्य गुरुदेव तो बड़े दयालु थे, श्री पहाड़ी बाबा महाराज भी और श्री भक्तमाली जी महाराज। महाराज जी तो कहते भैया राम जी जाने, जो जीव चाहे सबको षडक्षर दो, महाराज जी कहते। पर कई महापुरुष ऐसे भी जो षडक्षर नहीं देते, अष्टाक्षर दे देते, श्री कृष्ण शरणम श्री राम शरणम दे देते, राम मंत्र नहीं देते, षडक्षर मंत्र आज सबको नहीं देते। बहुत से महात्मा लोग ऐसे होते नहीं देते। कब दोगे? बोले ऐसे नहीं, सब दुनियादारी में आग लगा के आओ, सब छोड़ के आओ, फिर कुछ दिन आश्रम में गैयान को गोबर उठाओ, झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, सेवा करो, फिर देखेंगे अधिकार तुम्हारा तो तुमको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ऐसी पद्धति थी पुरानी। हमारे महाराज जी कहते थे नहीं, क्यों बेचारों को वंचित करो, सबको। बस ये है, पक्का जरूर कर लो कि तुम मंत्र का जप करो, और नहीं करता है तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। गुरु आज्ञा का निष्ठा पूर्वक पालन करते हुए निर्दिष्ट संख्या में मंत्र का नित्य जप करने वाला, उससे कोई भूल चूक हो भी जाएगी तो गुरु गोविंद की कृपा से उसके कारण संसार के चक्र में पड़ना नहीं पड़ेगा, अवश्य कल्याण हो जाएगा। किंतु गुरु जी ने बताया कुछ और चेला जी कर रहे हैं कुछ, तो उसके लिए क्या है?
एक डाल द्वै पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। एक डाल, ये शरीर रूपी डाली पर दो पंछी बैठे, ये जगत रूपी वृक्ष की डाली पर एक दो पंछी बैठे। कौन कौन? एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेले की करनी चेला। गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेले की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला रे, उड़ जाएगा हंस अकेला। इसलिए मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरुजन जो बता दें फिर उसमें कमी ना हो, बढ़े वो बढ़े घटे नहीं। भजन बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। तो महाराज जी लिखा हुआ है कि जो मुमुक्षु ब्रह्म प्रतिपादक ब्रह्म स्वरूप इस षडक्षर तारक मंत्र राज का जप करता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यह एतत् तारकम ब्रह्म ब्रह्मणो नित्य विधीते सपात्मानं तरति। बृहदहारित स्मृति में लिखा हुआ है। बृहदहारित स्मृति के 3 अध्याय के 239वें श्लोक में लिखा है कि एक बार षडक्षर मंत्राज का उच्चारण भावपूर्वक कर लो, एक बार, और 1000 विष्णु सहस्रनाम के पाठ कर लो, बराबर है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नमो ह्येष तारक ब्रह्म नाम का नाम नाम विष्णु सहस्रनाम तुल्य एव महामनु। और ये क्या है? मनुवरः मनुते इति मंत्र ते सुवर श्रेष्ठा राजा। ये मंत्र राज है। षडक्षरोऽयं मंत्र स्यात् सर्वाघौघ निवारणः मंत्र राज इति प्रोक्त सर्वेषां उत्तमोत्तमः। ये राम उत्तर तापनी उपनिषद में ये बात लिखी हुई है। और इसका जप कैसे करना चाहिए देखिए, बहुत ध्यान से सुने। राम मंत्र का यहां प्रकरण राम मंत्र का चल रहा है, इसलिए बार बार राम मंत्र की बात कही जा रही है। गोपाल मंत्र हो, राम मंत्र हो, नारायण मंत्र हो, जो भी मंत्र हो उसको विधि पूर्वक जपना चाहिए। अंगन्यास करन्यास सहित उसका जप करने से विशेष लाभ होता है। बहुत कठिन नहीं है राम मंत्र का अंगन्यास करन्यास, 2-3 मिनट में ही हो जाता है। यद्यपि हम नहीं करते हैं, करना चाहिए हमको, हमारी भूल है, पर विधि पूर्वक जप करना चाहिए। अंगन्यास 2-3 मिनट में अंगन्यास करन्यास हो जाता है। अंगन्यास करन्यास से मंत्र जप की योग्यता आ जाती है। और एक मंत्र है चरम मंत्र। चरम मंत्र माने अंतिम। अंतिम क्या है? सबका सार है भगवत शरणागति। और चरम मंत्र है सकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। ये चरम मंत्र है। दूसरा चरम मंत्र है भगवान श्री, ये राम जी के द्वारा कहा गया चरम मंत्र है। और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया चरम मंत्र क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज हन्त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये चरम मंत्र। इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। अभी जहां आगे प्रकरण आएगा तो उसकी चर्चा हम करेंगे। पहले तो श्री राम तारक षडक्षर मंत्राज एक हो गया, ध्यान से सुनो। दूसरा हो गया चरम मंत्र। हमारे महाराज जी कहते थे चरम मंत्र की बड़ी भारी महिमा है। ये चरम मंत्र साक्षात रघुनाथ जी के मुख से निकला हुआ है। तो अब वो 32 अक्षर का है। 32 अक्षर का जपने में थोड़ी सी याद भी सबको नहीं हो पाएगा, और जप में भी थोड़ी समस्या होगी। तो हमारे महाराज जी ने तो बड़ी कृपा कर दी। बोले देखो श्री राम जी का चरम मंत्र है संक्षिप्त श्री राम तवास्मि, और श्री कृष्ण का चरम मंत्र है वल्लभाचार्य जी के अनुसार श्री कृष्ण तवास्मि। ये चरम मंत्र है। ये चरम मंत्र चलते फिरते भी जपा जा सकता है, पर मूल मंत्र मंत्रराज वो आसन पर बैठ करके ही जपना चाहिए। एक बात और हम कह देते हैं, आप लोगों को भी सुविधा हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि अति व्यस्तता के कारण सवेरे जब पूरा नहीं हुआ, आपको कहीं जाना जरूरी है, आप क्या करोगे? आप वाहन में बैठो, अपने भजन की आसन बिछा लो, पवित्र आसन, और मानसिक आचमन प्राणायाम कर लो। ये अंगुष्ठ दाहिने नाक और कान से स्पर्श करा देने से आचमन प्राणायाम हो जाता है, संपूर्ण पवित्रता आ जाती। 3 बार ऐसे स्पर्श कर लेने से और आचमन आदि हो गया, और आप मार्ग में भी जप पूरा कर सकते हैं। गाड़ी चल रही, तुम थोड़ी ही चल रहे हो, आसन पर, हाँ, पैर में जूता चप्पल आदि नहीं होनी चाहिए, पवित्र होकर के, और दुनिया भरे को सामान लाद के चलो। न गंगा जल ना ले सको संग में, न गंगा जल छीट लो,
पर जप पूरा करो, किसी भी अवस्था में जप छोड़ो मत, उसमें बहानेबाजी मत करो, उसमें आलस्य और प्रमाद मत करो, उसको करना ही है। आप भोजन में प्रमाद कर दो, निद्रा में प्रमाद कर दो, पर भजन में प्रमाद मत करो। करोड़ों काम छोड़कर भजन करो, 100 काम छोड़कर स्नान करो, भोजन करो, शतम विहाय भोक्तव्यम, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, लाख काम छोड़कर दान करो, और करोड़ों काम छोड़कर भजन करो। संख्या क्यों है भैया जी? संख्या इसीलिए संख्या है कि हम लोग ऐसे आलसी हैं कि प्रमाद हो जाता है। और संख्या जब होगी कि भाई तुम्हें 21 माला जपनी है, तो जब तक 21 नहीं हो जाएगा तब तक चैन पड़ेगा नहीं, इसलिए वो 21 पूरा करना है। जो भी मंत्र की संख्या है, गुरुजनों ने आपको जो बताई है, 16 माला बताया, 64 माला बताया, जो बताया आप उसको पूरा करो। कितने मंत्र हो गए? एक तो श्री राम तारक षडक्षर मंत्राज, दूसरा हो गया चरम मंत्र, और तीसरे हो गए द्वय मंत्र। क्या कहते हैं उसको? द्वय मंत्र। द्वय मंत्र, इनकी भी बड़ी महिमा है, इनकी भी चर्चा हम आगे इनका अर्थ करेंगे। श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये और श्रीमते रामचंद्राय नमः, इन दोनों को मिलाकर जपने का नाम है मंत्र द्वय। इसका भी जप करना चाहिए। और ये मोक्ष काम जो हैं उनको इसका निश्चित ही जप करना चाहिए। सुकृति भी रनिशम मोक्ष कामैर्निसेव्या, भाग्यशाली सुकृति जनों को श्रद्धा पूर्वक मोक्ष काम माने क्या होता है? मोक्ष काम का अर्थ होता है संसार चक्र से छूटकर श्री युगल सरकार के चरण कमलों को सदा सर्वदा के लिए प्राप्त कर लेना, यही है मोक्ष का मतलब। और कोई मोक्ष काम नहीं है। संसार चक्र से हम छूट जाएं और सदा सर्वदा के लिए भगवान के चरण कमलों में प्रतिष्ठित हो जाएं। चरम मंत्र और मंत्र द्वय का चलते फिरते उठते बैठते भी जप किया जा सकता है, किंतु मंत्र राज का आसन पर बैठकर अंगन्यास करन्यास पूर्वक ही जप करना चाहिए। हमने आपको बता दिया कि बीज में कितने अक्षर हैं। एक रेफ, एक उसमें आ 2, तीसरा बड़ा आ 3, और फिर मां र आ 3 और मां, ये 4 अक्षर हैं। हाँ, तो भ्रम हो सकता है क्योंकि एक रेफ हो गया और एक रेफ के बाद आ हो गया तो 2 हो गए, एक बड़ा आ हो गया और एक मां हो गया हल, तो 4 हो गए। 4 अक्षर, पहले 5 भूल से बताए थे, 4 अक्षर। और इसमें इसकी महिमा क्या है इसको हम आगे बताएंगे। चरम मंत्र में 32 अक्षर हैं, जिसका हमने संक्षिप्त गुरुजनों की कृपा से बताया, श्री राम तवास्मी, श्री कृष्ण तवास्मी। और 32 अक्षर का जो चरम मंत्र है ये 32 अक्षर का है। और श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये ये 15 अक्षर का है, और श्रीमते रामचंद्राय नमः ये 10 अक्षर का है। तो 15 और 10 कितने हुए? 25। ये 25 अक्षर का है। श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः, ये हो गया। यही हम आज का प्रकरण समाप्त करते हैं और कल 11वें श्लोक की चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। ये इतना दिव्य साधना का जो विषय है, इतना अद्भुत है ये, कि इसमें तमाम लोगों के जो भजन करने वाले उनकी तमाम बातें जो उनके मन में जिज्ञासाएं उनका भी समन होगा, और भजन का रास्ता जिसका रुक गया उसका खुल जाएगा, भजन का मार्ग खुल जाएगा। इतनी बढ़िया ये रहस्य की चीज़ें हैं और भगवत कृपा से ही इनका प्रकाश हो रहा है। अब हम लोग अत्यंत मधुर ब्रज लीला में प्रवेश कर रहे हैं। जिन लीलाओं का आप लोग रोज दर्शन कर रहे हैं रस लीला में, बत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात सहा स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति
भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। बड़ी प्यारी लीला है। ठाकुर जी ने अपने मन में विचार किया कि हमको गोपियों के मन को अत्यंत आह्लादित कर देने वाली माखन चोरी लीला अब करनी है। गोपिन के घरन में जाए के मैं माखन चोरी लीला करूंगा और गोपी हमें भाव प्रेम से बुलावे और हम बिन के घरन में जाए के माखन चोरी करेंगे और गोपी हमारे उराहनों तो बहानों है, उराहनों को बहानों लेके हमारे दर्शन के प्रयोजन सो नंदालय में आवेंगी और मैया सो मेरी माखन चोरी कह के सुनावेंगी। तो मैया बिचारी मन में हिंसेगी कि हमने अपने लाला की माखन चोरी तो देखी ना है। तो ठाकुर जी ने सोची कि माखन चोरी को श्री गणेश कहाँ ते करूं। तो बोले नंद महल सो ही माखन चोरी लीला को श्री गणेश करना चाहिए। तो सबसे पहले नंद महल की माखन चोरी है। मैया ने बड़े भाव ते दूध उठायो अदोटा और खूब प्रेम ते जामन दियो जमायो और बड़े श्रम सो माखन निकास के एक सुंदर मृद भांड में माखन पधरायो और याही भाव सो कि या माखन को बालकृष्ण को खवाऊंगी, याई के कड़काए भये घीसों लड़ुआ आदि व्यंजन बनाए के लाला को जिमाऊंगी, यही सदलोनी नवनीत खवाऊंगी लाला है। ये भाव मैया ने किया और हमारे लाल जी तो भाव के भूखे हैं। तो लाल जी अंधेरे घर में माखन चोरी करवे प्रविष्ट है गए, घुस गए। एक अंधेरो घर होए, अब तो सब घर बन गए पत्थर सीमेंट के सबके, नहीं गांव में मिट्टी के घर होते थे। तो एक घर चौड़ी मिट्टी की दीवार छप्पर वाला ऐसा होता जिसमें उजेला नहीं होता, अंधेरा, वो ठंडे रहते वो घर और उनमें ये दूध दही आदि रखे जाते थे, फ्रिज तो होते नहीं थे। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं मकानों में है मड़ा कहते हैं उनको, मड़ा क्या कहते हैं जिसमें दूध दही आदि अंधेरे में रखा जाता है उसको मड़ा कहते हैं। संस्कृत भाषा में उसको अंतर्ग्रह कहा गया। क्या कहा गया? अंतर्ग्रह, भीतर को घर अंधेरो घर। तो ठाकुर जी अंतर्ग्रह में प्रविष्ट भये और मक्खन को भांड खोल्यो और वाह में अपनो करकमल पधरायो और जैसी लालजी ने माखन को लौंदा अपने हाथ में लेके आरोग्य को विचार कियो, तब तक लालजी को अपनो ही स्वरूप खंबे में दिखाई पड़ गया। क्योंकि लालजी के श्रीअंग सो एक दिव्य कांति प्रकट है रही है। वह कांति सो पूरा अंधेरो घर झिलमिलाए उठो, नील वर्ण सो स्नान कर रहे हो, ऐसो अनुभव भयो, बड़ो दिव्य प्रकाश फैल गयो। श्रीअंग में मणि जटित आभूषण है, श्रीअंग की कांति की जो ज्योत्सना है, किरण है, वो आभूषण में जटित मणि को प्रस्फुटित कर करके बाहर तक प्रकाशित है रही है, रंग बिरंगी किरण निकल रही है। वह अपने ही श्रीअंग के प्रकाश में लालजी ने मणि के खंभा में अपनो ही स्वरूप देखो। मणि के खंभा में दर्पण जड़ रहे हो, वह दर्पण में लालजी ने अपनो स्वरूप देखो। अब लालजी अपने प्रतिबिंब ते बतराए हुए लग गए। ये तो ब्रज है, आप सबको तो अच्छी लग रही हुई है भाषा, बाकी तो बहुत से लोग नहीं सब समझ रहे हैं ना। तो अपने प्रतिबिंब से लालजी बतराए हुए लगे, अरे मेरी मैया तो बड़ी चतुर है, हम तो भोरी समझ रहे अपनी मैया है, बहुत चतुर है। याने अपने माखन की रखवारी के काजे एक कारो सो छोरा ठाड़ो कर रखे है। हाँ, ये जरूर मैया सो हमारी शिकायत कर देगो। तो ठाकुर जी ने माखन को गुलाब पीछे छिपा लियो और बोले, देख भैया, जैसे हम बालक ऐसो ही तू बालक, और तू मेरी चोरी की बात मैया से मत कहियो। क्यों? क्योंकि मैं अकेले थोड़ी चोरी को माल खाऊंगा, या मैं ते तो हिस्सेदार बनाऊंगा, एक अंश तो को खवाऊंगा। और देख कितना बढ़िया सदलोनी माखन है, क्या तू देखेगा ना तो तेरे मोहड़े में पानी आ जाएगा। तो ठाकुर जी ने जो पीछे छिपाए रखे ना माखन को गोला, तो माखन को लौंदा जैसी दिखायो तो प्रतिबिंब में भी दिखाई पड़े लौंदा। अच्छा, हम तो सोच रहे कि मैं ही चोर हूं, पर तू तो मोते पक्को चोर निकसो।
तेने तो पहले ही अपने हाथ में लौंदा लहरा के हुए। तो कोई बात नहीं, चोर चोर मौसेरे भाई, तू हमारी चोरी मत कहियो और मैं तेरी चोरी नहीं कहूंगा मैया सो। अब ठाकुर जी तो अपने प्रतिबिंब सो बतराए रहे और मैया यशोदा और रोहिणी दो कान लगाए के सुन रही, कैसी मीठी मीठी बातें कर रहे। तेरे घर में पता नहीं कौन कौन के छोरा घुस के चोरी कर रहे हैं, मैं कहां तक संभारूं। अब ये पता नहीं कहां ते आयो कारो करूटो सो छोरा और तेरे अंतर्ग्रह में धसो चलो गयो और याने माखन चुरायो है या छोरा ने। मदवारणम न मनते, मैं आपको डांट लगाऊं ना तो हमको डांट लगावे, मैं यहाँ पे आंख दिखाऊं तो हमको आंख दिखावे, मैं आपको जीव निकाल के चिराऊं तो हमको चिरावे। कुछ कुछ बालक चिढ़ाते बहुत हैं, चिढ़ाते ना। छोटे बच्चे के वीडियो बनाओ, ओ कितनी मुद्राएं बना देते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, मुख की अनेक मुद्राएं बच्चे छोटे छोटे बना देते हैं। अब अपने दर्पण के सामने ठाड़े है के जैसो मोहड़ो बनाओगे वैसो मोहड़ो तो दर्पण में दिखेगा। मातः कएश नवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन चोरयितु मध्य गृहं प्रविष्टः मदवारणं न मनते। मैं आया हटक रहा हूं, मज्जा मत चोरी कर। मई रोष भाजी, मैं नंदराइयों को सपूत हूं और हम पे आंख दिखाई रहो है। रोषम तनोति नहीं वे नवनीत लोभा, मैया सच्ची कह रहा हूं, मैं मक्खन को neko लोभना है, पर यहाँ के अनुचित व्यवहार सो मैं बड़ो ही दुखी है रहे हूं। मैया बोली, कन्हैया हाँ मैया, ये कोई दूसरे को छोरा ना है तो कौन है? ये तो तू ही है। मैया मैं तो जी रहे हो। अरे तू जी तो रहे हो पर जाऊ में तो तू दिख रहा है। मैया जा में कैसे दिख रहे हूं? देख जी तो तू रहे हो और ये तेरा प्रतिबिंब रहे हो। लाल जी बोले, मैया प्रतिबिंब कायसों कहे हैं? अरे ले दारी के प्रतिबिंब ना है समझे, परछाई परे ना दर्पण में वाह को प्रतिबिंब कहे हैं। देख लो ब्रह्म की दशा, जाके श्वास प्रश्वासों वेद प्रकट है जाए, वो पूछ रहे हो प्रतिबिंब कायसों कहे हैं। मैया ने लाल जी को अपनी अंक में ले लियो, गोद में ले लियो और दर्पण के सामने ठाड़ी है गई। मैया ने पूछी, कन्हैया एक बात बता, तू मुझे देख रहे हो कि ना? देख रहे हूं। और या शीशाए देख रहे हो कि ना? शीशाए देख रहे हूं। और या में या शीशा में मैं दिख रही हूं कि नहीं? हाँ दिख रही। और तू मेरी गोद में चढ़ो भयो दिख रहे हो कि ना है? हाँ मैया मैं दिख रहे हूं। याई सो प्रतिबिंब कहें, जो परछाई पड़े ना दर्पण में, याई सो प्रतिबिंब कहें। तेने अपने प्रतिबिंब कोई दूसरे को बालक समझ लियो। अरे लाला बड़ो भोरो है। ठाकुर जी कितने बड़े हैं और सुन लो, 3 साल के हैं ठाकुर जी। कितने बड़े हैं? मात्र 3 वर्ष के हैं ठाकुर जी। आपने 3 वर्ष के इतनी लीला कर रहे हैं कि इतने लाड़ प्यार से इनका पालन पोषण हुआ है कि इनकी उम्र 3 साल में 5-6 साल जैसे लगते हैं। पौगंड अवस्था है भैया जी। पौगंड किसको कहते हैं? 6 वर्ष की आयु को। 6 वर्ष की आयु में ठाकुर जी 12 वर्ष के से लगते हैं। और 11 वर्ष की आयु में तो ठाकुर जी चले गए मथुरा। लेकिन वो ठाकुर जी 11 साल को कोई बालक हो तो बता, है कोई बालक? 11 वर्ष को बालक ना है कोई? ठाड़ो करो 11 वर्ष के बालक। ये ना है, ये तो बड़ो है, ये तो 12-13 साल को है वो। 11 को थोड़ी होगा, 11 के हो 11। चलो बैठ जाओ। अब देख लो, खाओ पियो भयो बालक है, और खाओ पियो भयो बालक कैसे दिख रहे हो है। तो मैया इतना लाड़ करे तो कितना सुंदर, कितने हृष्टपुष्ट हमारे लाल जी। इसलिए परमानंद स्वामी जी ने कहा, हमारे महाराज जी के एक शिष्य थे, कानिकुब्ज ब्राह्मण थे, बहुत अच्छे सच्चरित्र और बड़े भजनानंदी थे, भक्त थे। उनका नाम था पंडित श्री बालक राम जी द्विवेदी। महाराज जी ने उनका दीक्षांत नाम बालक राम दास रखा। बोले नहीं नहीं, हम दास वास नहीं, हम तो ब्राह्मण हैं, हमको शरण लगा दो। महाराज बोले हमारे कोई भेद नहीं। तो महाराज जी ने उनका नाम रखा था बालक राम शरण। बोलो वृंदावन बिहारी।
नहीं, हमारे यहाँ कहते रसिक महात्मा शरण लगाते हैं, वो दास लगाते हैं। ठीक है, जो राजी आवे। जो अर्थ दास शब्द का है वही अर्थ शरण शब्द का, शरण का। तो वो महाराज जी जब गिरिराज जी में रहते तो वो सीओ साहब, सीओ थे वो, तो सीओ साहब जो है एक ब्रजवासी के घर में, एक ब्राह्मण 10 विषय में एक ब्रजवासी ब्राह्मण के घर में किराए से रहे। एक दिन हम महाराज जी के पास आए, बोले बाबा आशीर्वाद दे दो, हमारा यहाँ से तबादला है जाए। महाराज जी बोले क्यों? अरे बोले भैया बड़े बेसहुर होते हैं, असभ्य होते हैं ब्रजवासी। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे बोले हम जिस घर में किराए से रह रहे हैं, बाप पंडा की ब्राह्मण की छोटी लाली रोई रही, तो पंडा ने कही जरूरत है, कहा कर रही है, देख के चिल्ला रही है, या चुप कर, बीबी काई को रो रही है, बीबी कहे ना, बीबी काई को रो रही है, चुप कराया है। तो पत्नी आई, भैया आई, वो बेचारी घर का काम धंधा बहुत रहता, ए चुप जा, नहीं चुप भाई। एक लगाई थप्पड़ लाली ने और कही अरे सौत चुप है जा, मेरी सौत चुप जा, काय को चिल्लाए रही है। बोले हमारे तो बिच्छू जैसा काट गया, अपनी लाली को सौत कह रही है। अरे राम राम, कैसो भेजो हो ब्रजवासी को, बड़े असभ्य हो ब्रजवासी। बाबा हमारा तो यहाँ पे स्थानांतरण है जाए सो अच्छो। महाराज जी सुनकर रोने लगे। तो महाराज जी के अंतःकरण की स्थिति तो लगती, बाबा आप क्यों रोने लगे? महाराज जी बोले ब्रजवासियों के इन वाक्यों को सुनकर संतों की समाधि लग जाती है, इसमें कौन सी भाव समाधि? महाराज जी ने गदगद कंठ से कहा आप भाव नहीं समझे। ब्रज की जितनी भी गोपी हैं, चाहे वो 10 वर्ष की हो और चाहे 1 वर्ष की हो, चाहे 10 दिना की हो और चाहे 50 वर्ष की हो, वो सब की सब श्री कृष्ण की हैं। और यहाँ ब्रज में पुरुष तो एकमात्र श्री कृष्ण हैं, बाकी तो सब गोपी हैं। या भाव सो वो छोरी तो देह को संबंध है, सच्चो संबंध तो ये कि जैसे वो कृष्ण की है वो तो कृष्ण की है, तो पति तो दौवन के श्री कृष्ण ही है। या सो सौत चुप है जा, अरे मेरी सौत काय को किलारी चुप है जा, या मैं कहा गजब हो गया। तो सीओ साहब जी बोले बाबा आप तो अपने भाव राज्य में रहो, आपने तो जो कछु कही सो सही, हमारी तो समझ में ना आया। माखन चोरी लीला में थोड़ा विराम देके ठाकुर जी बोले मैया कछु मत पूछे, या समय में एक बड़ी भारी गंभीर समस्या के समाधान में लगे हुए हूं। मैया हंसवे लगी। मैया बोली लाला समस्या तो बड़ेन पे आवे, तू नेक 103 वर्ष को, लाला 2.5-3 वर्ष को, तो ये कौन सी समस्या आई गई है जाको समाधान तू कर रहे हो? ठाकुर जी बोले रही मैया कछु मत पूछे, सारी समस्या की जड़ें ये पद्मराग मणि ते जड़े भय कड़ूला। ये सूर्य के किरणन सो प्रतप्त है के, उष्ण है गए, गर्म है गए, कलाई में जलन परवे लग गई। काऊ अच्छे गुणी वैद्य ने बताई कि लाला जल्दी ते इलाज कर, नहीं तो तेरे फफूला आ जाएंगे। देख जलन परवे लग गई, फफूरा पर जाएंगे। चिकित्सा कहा है? बोले या की एक ही चिकित्सा या रोग की? बढ़िया सदलोनी माखन होए, मटकी भरी भई वहां में 2 हाथ धसाए दो बस। तो मैं तो समस्या को समाधान कर रहे हूं। कड़ूलान में जलन पड़ रही और माखन की मटकी में डाल के उन कड़ूलान ने ठंडो कर रहे हूं। माता कंकण पद्मराग महसा पाणिर्ममा तप्यते, तेनायम नवनीत भांड विवरे विन्यस्य निर्वापिता। माखन की मटकी में डाल के हमने ठंडे कर दिए। मैया बोली लाला एक बात बता। हाँ पूछ। तेरे कड़ूलान की जलन तो शांत है गई, पर तेरे मोहड़े में अधरन पे माखन लग रहे हो सो यहां कौन से कड़ूला जड़ रहे? ठाकुर जी बोले मैया कड़ूलान की जलन तो शांत है गई, पर उधर में जलन परवे लग गई, पेट में, और पेट की ज्वाला सो अधर जलवे लग गए। तो मैंने विचार किया जो मणि के कड़ूलान की जलन को शांत कर सकें, वे अधर की जलन और उधर की जलन को शांत वो माखन क्यों ना कर सके? मैया एकदम अनुभव की पक्की बात निकसी, मेरी सबरी जलन समाप्त है गई। लाल जी की मीठी वाणी सुन के ये कितना चतुर बुद्धिमान है, कैसी गोल मटोल बात ने बना रहे हो है, बहुत प्रसन्न है रही मैया। मैया बोली कन्हैया देख लाला
तू कोई लीला करे हमें देख के बहुत सुख मिले। तू माखन चुराए के खावे ना, और खाती भई हम देख, खा तो भयो हम देखें हमें बहुत सुख मिले। पर बड़ो संकट है, ये तो ये तेरे दर्शन के काजे ब्रजगोपी दौरी भई नंद महल में आवे, कोई ना कोई बहानो लेके आवे, और यहाँ जब तो ये चोरी कर तो भयो पावे, तो सवरे ब्रज में तेरो प्रचार करें कि नंदराय जी को सपूत तो चोर है, जसोदा को लाला तो चोरी करे, तो देख कन्हैया तेरी पूरे ब्रज में चोर के नाम से प्रसिद्धि आ जाएगी। ठाकुर जी बोले मैया प्रचार प्रसार में लोग बहुत धन खर्च करें, आजकल तो कौन सा जमाना है, सोशल मीडिया कहते क्या कहते हैं, हाँ ऐसे लोग भी आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, इतने का पैकेज है हमारा, क्या कहते उसको अंग्रेजी में, ये नवनीत जी जानते होंगे, टीआरपी कहते, क्या कहते हैं, कहते हम इतनी बढ़ा देंगे पर इतने लाख का हमारा पैकेज है। देखिए हमारे पास संख्या तो नहीं कि हम कितनी कथा कह चुके, वक्ता लोग याद रखते हैं कि हमारी इतनी कथा हो गई, इतने में कथा है, हमें हमारे पास ना कोई रिकॉर्ड है ना कुछ है, एकदम साधु सही काम है, ना हमें नाम गाम किसी के याद हैं। बहुत से लोगों को बड़ी स्मृति रहती, अमुक भगत के यहाँ वहाँ कथा हुई थी, न किसी के नाम न किसी के नंबर। हम ठाकुर जी से जुड़े हैं, ठाकुर जी के नाते कोई सत्संग के माध्यम से जुड़ के रहना चाहे तो लाख जुड़े, नहीं अपने किसी से नहीं। मैं अपनो मन हरिसों जोड़ो और हरिसों जोर सवन सो तोड़ो, कोई लेना देना नहीं। कथाएं पहले होती थी, अब इतना समझ लो कि 90-91 से तो हम कह ही रहे हैं कथा, कितने साल हो गए, 90-91 से कितने साल हो गए हैं, 30-32 साल हो गए, चलो लगातार। और उसमें सन 2000 से तो इतनी व्यस्तता हुई, एक बार तो ऐसा कुछ योग बना वृंदावन में कि हम सवेरे कहते थे बरसाने में कथा, और उसके बाद दोपहर में कहते थे चंद्र सरोवर में कथा, और संध्या को कहते रमण रेती वृंदावन बलराम बाबा के यहाँ कथा। एक साथ 3 जगह सप्ताह कथा चल रही, 4 घंटे से कम तो बोलने का कानून नहीं, 4 घंटे वहाँ 4 घंटे वहाँ 4, और बाकी समय चलते थे सुबह भोर से लेके गाड़ी और व्यासपीठ गया। वृंदावन के वक्तान में बात है गई, बोले अभी बाबा का हुए ना छोड़ेगा, तो एक ही सप्ताह में 3-3 सप्ताह कर रहा हो यहाँ, तो ब्रजवासी बोले सबकी रेड़ कूट गई, हम नाम नहीं लेंगे। एक पंडा जी तो लड़वे चले आए, लड़वे चले आए, बहुत कुछ सुना के गए, अरे हम तो ही जाने तू कैसे हो, बहुत जाने, बहुत जो उनके मन में आई सो उन्होंने कहा। हमने तो उनको सम्मान ही किया, प्रणाम किया। तो किस बात के ऊपर कह रहे थे, भूल गए हैं, हाँ हाँ प्रचार प्रसार। तो प्रचार प्रसार की दृष्टि कभी हमारे मन में नहीं रही। 1999 में ऋषिकेश में कथा हुई। ऋषिकेश में ये जो इनका स्वर्गाश्रम का प्रार्थना भवन है, इसमें कथा हुई थी, जगह छोटी है प्रार्थना भवन की, वहीं कथा हुई थी। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज गीता भवन में विराज रहे थे, उनके साधक परिकर के लोग कथा सुने आते थे, संगीत कथा नहीं कहते थे, सीधी सीधी कथा कहते थे। तो 8 घंटे रोज कथा होती थी, 2 समय प्रवचन, 4 घंटे सवेरे 4 घंटे शाम। गंगा जल में रसोई बनती थी, और हम कथा भी हम लोग कहते थे, मिलजुल के रसोई भी बनाते थे। मदन मोहन दास जी, त्यागी जी, ये सब थे उस समय। तो स्वामी जी के साधक श्रवण करने आए, उन्होंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, एक बाबा जी आए हैं, बड़ी अच्छी कथा कह रहे हैं, मूल ग्रंथ के आधार पर कह रहे हैं। तो उनमें उड़िया संत हैं, उन्होंने एक मशीन में भरी आवाज़ उस स्वामी जी को सुनाई। स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले उनको मेरे पास लाओ। तो परिकर के लोगों ने कहा कि स्वामी जी आपका स्मरण कर रहे हैं। हमने कहा हम तो स्वामी जी का प्रवचन भी सुनते हैं, वृंदावन में जब हाड़ा कुटीर में आते तो हम सुनते थे, और लेकिन हम निकट से कभी स्वामी जी के पास गए नहीं गए। अब वो स्वयं कृपा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने घोषणा कर दी कि आज शाम की कथा थोड़ी हम देर से कहेंगे, एक महापुरुष के पास जाना है, इसके बाद आएंगे तब कथा कहेंगे। कथा तो चली रही थी। तो स्वामी जी 4 बजे जो होता ना 3 नंबर में प्रवचन,
उसके लिए स्वामी जी जा रहे थे, हमको एक कक्ष में बिठा दिया। तो स्वामी जी उस समय व्हील चेयर पर नहीं, थोड़े चलते थे, एक सहारा लेके स्वामी जी आए, हमको तो एक कमरे में बिठा दिया और स्वामी जी आए, तो हम तो एकदम घबरा गए, खड़े हो गए। तो हमको बड़ा संकोच हुआ कि स्वामी जी, अब वो समय के बड़े पक्के थे, तो उसी समय से चल के आए कि हमसे बातचीत भी हो जाए और स्वामी जी सत्संग में भी समय से पहुंच जाए। उनके आसन तैयार थे, आसन पर वो बिराजे। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि हम ही आपके निवास पर पहुंच जाते, आपने यहाँ तक कष्ट क्यों किया? तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मर्यादा है, आप इतनी दूर से चल के आए तो हमें भी कुछ दूर चल के आपके पास जाना चाहिए। फिर उन्होंने हमसे एक बात, फिर निकटता बढ़ गई, फिर तो आने जाने लगे। एक बार तो पहुंचे तो हमको जैसे ही उन्होंने देखा, 4 बजे का सत्संग था, उन्होंने देखा तो हम तो ऐसी सामान्य बैठे थे, उनकी नज़र पड़ गई। तो मैं बार बार हाथ जोड़ जबरदस्ती अपने बगल में बिठा लिया और बिठाकर बोले कि बस मंगलाचरण हमने कर दिया, अब कथा तो ये सुनाएंगे। अपने आसन पर ही बिठा लिया स्वामी जी। और हम भी इतने भावुक हो गए कि हमको पता नहीं कहाँ कैसा दिमाग हो गया। हमने गोविंद स्वामी जी का चरित्र सुनाया, ठाकुर जी की लीला। बहुत स्वामी जी गदगद हो गए, बहुत वात्सल्य था उनका।